चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जैसे ये है ax प्लस बी, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री क्या है इसमें, डिग्री मेरी 1 है। यानी ये हमने बोला लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो इक्वेशन बेसिकली कोई भी तब बनती है जब मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिर्फ इसमें x की टर्म है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल रहे हैं। अगर ऐसे हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या क्या वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक x है और एक y है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरे पास है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड करिए इसमें a, b और c। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x के साथ a है और जो इक्वेशन दी है उसमें x के साथ क्या है 2। फिर यहाँ पर y के साथ क्या है b, और जो इक्वेशन दी है उसमें y के साथ क्या है -3। बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस को लिखना भूल जाते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है c, तो यहाँ पर क्या हो गया 5। ठीक है, एक तो ये हो गया। मान लीजिए मैं इसकी जगह आपसे क्वेश्चन ये कह देता हूँ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब फिर से अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके साथ मुझे कंपेयर करके ए बी सी बताना है। तो आप क्या करो, इसमें x का टर्म तो है, y का टर्म नहीं है, तो उसको आप लिखो 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a मेरा हो गया 2, b मेरा क्या हो गया 0 और c मेरा क्या हो गया -5। तो क्योंकि y का टर्म नहीं है इसलिए 0 इंटू वाई लिखा है। तो फिर से कंपेयर कर लेंगे, x के साथ यहाँ पर 2 है तो वो मेरा a हो गया, y के साथ यहाँ पर क्या है 0, वो मेरा b हो गया, कांस्टेंट मेरा क्या है -5, वो मेरा c हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक से और लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, और अगर इसकी जगह क्वेश्चन में ऐसे बोला है y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, अब इसमें x का टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसके साथ कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ मुझे कंपेयर करना है। तो क्योंकि x का टर्म नहीं है तो आप इसको लिख लो यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब a मेरा क्या हो गया 0 हो गया, b मेरा क्या हो गया 1, c मेरा क्या हो गया 11 हो गया। बस ये मेरा आंसर आ गया। और अगर इक्वेशन मुझे ऐसे दी है 3x इज इक्वल टू 4y, तो अब इसको पहले क्या करो 3x 4y को लेफ़्ट साइड पे लिया ऐसे। तो अब इसमें कांस्टेंट नहीं है तो पहले ऐसे लिखो 4y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके साथ कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a मेरा क्या हो गया 3, b मेरा क्या हो गया -4, c मेरा क्या हो गया 0। बस क्योंकि कांस्टेंट 0 है। ठीक है, अब 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। और इसने बोला है राइट लीनियर इक्वेशन, फिर क्वेश्चन ने बोल रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x। ठीक है, तो लेट हमने बोला ऐसे लिख लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ
नोटबुक इज़ एक्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस। तो पहले ये समझो नोटबुक, नोटबुक मतलब एक्स, इज़ जहाँ भी इज़ बोलेगा इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू, ट्वाइस मीन्स टू, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या है वाई। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, बस सिंपल। आप चाहें तो ऐसे लिख लो, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें मुझे ए बी सी वगैरह कुछ नहीं बताना, तो यही मेरा आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में मुझे सब में ए बी सी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे ये है 2x प्लस 3y, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आओ, माइनस 9.35 बार, ऐसे इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसको कंपेयर कर लेंगे, तो a मेरा क्या हो गया, किसके साथ कंपेयर करेंगे, पहले इसके साथ लिख लेते हैं किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो a मेरा क्या हो गया, a मेरा 2 हो गया, और b मेरा क्या है 3, और c मेरा क्या है माइनस 9.35 ऊपर बार, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ये है x माइनस वाई ओवर 5 माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस बार a क्या है 1, b क्या है y का कोफिशिएंट, y के साथ क्या है माइनस 1/5, और c क्या है माइनस 10, बस ख़त्म। फिर थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट का यहीं पर ही लिख लेते हैं। a क्या है, a है -2, b क्या है, b है मेरा 3, और c क्या है, c मेरा हो गया लेफ़्ट साइड पे लेकर के आएंगे तो -6। तो हमेशा आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि जो भी टर्म राइट साइड पे है उसको पहले लेफ़्ट साइड पे ले आओ। अब आप ए बी सी लिखो, a इज़ -2, b इज़ 3 एंड c इज़ -6, ऐसे। तो फोर्थ पार्ट में फिर से पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो, ऐसे। तो a मेरा क्या हो गया 1, b मेरा क्या हो गया -3, और c कांस्टेंट है ही नहीं तो 0। तो फिर फिफ्थ पार्ट भी इजी है, सेम फोर्थ की तरह। सिक्स्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट आप ट्राई करो, और सिक्स्थ पार्ट में क्या करा है, ये है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर y का टर्म नहीं है, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2, ऐसे लिख लो। तो यानी a मेरा क्या आ गया 3, b क्या है 0, और c क्या है 2, बस ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो बाकी दो पार्ट और, सेवेंथ और एट्थ पार्ट, इसके अलावा सेवेंथ एंड एट्थ, इसको भी आप ट्राई करो।